हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से हो रही होगी। अगर आप सीएस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो आपको एक रियलिटी चेक देगी। मेहनत तो बहुत करते हैं सब, पर कुछ कॉमन मिस्टेक्स हो जाती हैं जिनकी वजह से हमारा पूरा अटेम्प्ट खराब हो जाता है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में कुछ 5 कॉमन मिस्टेक्स बताऊंगी जो अगर अभी भी आपने अवॉइड नहीं की तो आपका एग्जाम में आपको रिग्रेट होने वाला है। तो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड टू गेट मोर क्लैरिटी ऑन दिस। सबसे पहले तो मिस्टेक हम लोग वो करते हैं कि हम लोग ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, ब्लाइंडली वॉच करते हैं एवरी यूट्यूब टीचर। तो आजकल हम लोग यूट्यूब में देखें तो एक अगर टॉपिक भी डालते हैं ना तो उसमें बहुत सारी रिकमेंडेशंस आ जाती हैं टीचर की। हर टीचर को मतलब हर टॉपिक को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारी टीचर्स की वीडियो होती हैं। तो आपको अभी देखना पड़ेगा कि आप किस टीचर के स्टाइल से अप्रोच से कनेक्ट करते हो, सिर्फ उनकी वीडियोस को ही देखो। क्योंकि एट लास्ट अगर आप बहुत सारी वीडियोस देखते हो ना तो वो सिर्फ कंज्यूम कर रहे हो, आप वो समझ नहीं रहे हो और वो आपको रिटेन भी नहीं होने वाला है। तो सॉल्यूशन बस यही है कि मैंने आपको वीडियोस में भी अर्लियर में बता रखा है अपनी स्ट्रैटेजी वीडियोस में कि आप किनकी लेक्चर्स को मतलब देख सकते हो, तो उनकी ही वीडियोस को देखो आप। फिर सेकंड पॉइंट आ जाएगा कि हम सिर्फ रीडिंग रीडिंग पे फोकस करते हैं, कि हम सिर्फ पढ़ते पढ़ते चले जाते हैं और हमें लगता है कि वो चीज़ें रिटेन हो गई हैं। पर नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। हम लोगों को जब तक हम बच्चों की तरह जैसे हम बचपन में पढ़ते थे, याद करते थे, तब तक अगर हम नहीं अच्छे से याद करेंगे तो वो नहीं होने वाला है। हम ब्लैंक इसीलिए होते हैं सबसे ज़्यादा। फिर उसके बाद आ जाएगा, और हाँ, इसका सॉल्यूशन हम अगर मैं देख बताऊं ना आपको, तो इसका सॉल्यूशन है आप खुद से एक्टिव रिकॉल करके पूछो। आप बुक बंद करके देखो कि आपने जो टॉपिक पहले पढ़ा था, क्या अभी वो आपको टॉपिक आ रहा है। अगर वो टॉपिक के कुछ पॉइंट्स भी आपके दिमाग में आ गए तो आप एग्जाम टाइम पे वो चीजें लिख पाओगे। पर अगर आप ब्लैंक हो रहे हो तो वो फिर एग्जाम में भी आप ब्लैंक ही होने वाले हो। तो खुद से सिर्फ रीड रीड की जगह पे लर्न पे फोकस करो। लिमिट्स, केस लॉस जितने भी है वो सब अभी आपको याद करने ही पड़ेंगे। फिर थर्ड पॉइंट आ जाएगा आपका कि आप राइटिंग प्रैक्टिस को स्किप कर देते हो। क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि अरे ठीक है, मैं इंग्लिश में ठीक है हमारा तो हम कर लेंगे, पर नहीं। एक बार तो आपको एक आंसर के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए कितने टाइम में आप लिख पा रहे हो, एक प्रैक्टिस के लिए आपको थोड़ा तो देखना पड़ेगा कि कैसे अप्रोच होता है आईसीएसआई का। तो उनके पास्ट ईयर क्वेश्चंस को लेके आप देखो कि उनके आंसर्स का क्या अप्रोच होता है, लाइक वो क्या डिमांड करते हैं हमसे। अगर अभी आपको नहीं पता होगा कि आपको अच्छे से इंट्रोडक्शन देना है, आपको केस लॉस को कैसे आंसर करना होता है, लाइक आपको उसमें पहले फैक्ट बताना होता है, प्रोविजन बताना होता है। पहले तो आप प्रोविजन लिख दो, फिर फैक्ट लिखो, फिर कंक्लूजन लिखो। तो अगर आपने प्रैक्टिस ही नहीं किया है तो वो एट लास्ट नहीं आ पाएगा आपको। तो आपको राइटिंग प्रैक्टिस पे फोकस करना होता है। फिर सेकेंड आ जाएगा आपको कि मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है कि वो एक दिन में ही 3 से 4 सब्जेक्ट्स को उठाते हैं। लाइक वो सोचते हैं कि हम कर लेंगे मैनेज और वो प्रोडक्टिव हो रहा है। तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। लास्ट में ना आपका जो ब्रेन है ना वो बर्नआउट होने लगेगा। आप समझ नहीं पाओगे कि आपने क्या पढ़ा था, क्या नहीं पढ़ा था। तो ट्राई करो कि मैक्स एक एक से दो ही सब्जेक्ट रखो एक दिन में। उसमें भी ऐसा करो कि एक प्रैक्टिकल हो, थोड़ा न्यूमेरिकल, और एक हो थोड़ा थ्योरी। ठीक है। और एक चीज और, आप उसमें भी एक चीज और करो कि हमारा जैसे इसमें सीएस प्रोफेशनल में देखा जाए तो ओपन बुक भी आ जाएगा। तो आप उसको भी डिवाइड कर लो कि रात का टाइम रीडिंग का उसको दे दिया। इस तरीके से डिवाइड करते हुए चलना है आपको, तभी हो पाएगा। एक दिन में तो आप अगर 3 4 सब्जेक्ट ले रहे हो ना तो वो आपका प्रोडक्टिविटी लेवल ही मतलब डिक्रीज ही हो रहा है, वो इंक्रीज तो नहीं हो रहा कहीं से भी। फिर उसके बाद आ जाएगा कि आप फ्रिक्वेंटली चेंज करने पे ध्यान देते हो अपने सब्जेक्ट मटेरियल को। आप अभी इससे सब्जेक्ट मटेरियल से पढ़ रहे हो, फिर सडनली आपने कोई व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन किया, वहां पे आपने किसी के नोट्स देख लिए, आपको लगा कि अरे इससे मैं कनेक्ट करूँ, आप वो पढ़ने लगे। इससे आपका ब्रेन कंफ्यूज होता है। और एट लास्ट में अगर आप देखो बैठ के, एग्जाम टाइम में आपको एक स्टडी मटेरियल चाहिए होगा जहां से आप पढ़ रहे हो। तो आप मॉड्यूल को ही अभी अपना बेस बनाते चलो, मॉड्यूल में ही सारी मार्किंग कर लो, सब कुछ कर लो। और ट्राई कि आप वो मार्किंग करके पढ़ो, तभी आप अच्छे से पढ़ पाओगे। तो ये कुछ मिस्टेक्स हैं जो मैंने देखा है कि कॉमनली हमारे अगर सराउंडिंग में हम देखें, आसपास में ही सब कर रहे होते हैं, और फिर लास्ट में वो रिग्रेट कर रहे होते हैं कि यार ये मिस्टेक्स ना की होती तो शायद ये अटेम्प्ट हमारा हो जाता। तो आप इन चीजों को देखते रहो। अब मैं आपको अगर एडिशनल एक दो और बता दूं तो ये होता है कि कुछ लोग ना टाइमर के साथ नहीं पढ़ते हैं। लाइक अगर वो एक छोटे टॉपिक को भी पढ़ रहे हैं ना जो थोड़ा लेस रेलिवेंट और थोड़ा कम टाइम दे सकते हैं, उसमें भी हम खींच लेते हैं कि हाँ पूरा पूरा दिन एक ही चीज को लेके बैठ रहे होते हैं। वो नहीं करना है आपको। आप एक टाइमर के साथ बैठो बैठो, माइंड को मतलब एक अटेंटिव उसमें रखो कि हाँ इतने टाइम में मुझे चीज कंप्लीट कर ही देनी है। इस तरीके से पढ़ोगे ना तभी हो पाएगा आपका। तो यही कुछ पॉइंट्स हैं जो अभी आप अपने दिमाग में रखो ताकि आपकी प्रिपरेशन और अच्छे से होती रहे।
और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप मेरी वीडियोस को लाइक करिए, अपने बाकी दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और अभी आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आपके कौन से ऐसे डाउट्स हैं जो अभी तक क्लियर नहीं हुए हैं, क्या आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूं। थैंक यू सो मच।